हम देखने वाले हैं पाइवॉट टेबल। पाइवॉट टेबल में कैसे हम डेटा को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेस पे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है उनके क्लास और सेक्शन के बेस पे। तो मतलब कि कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं और किस सेक्शन में, उस क्लास के अलग अलग सेक्शन में कितने बच्चे हैं। तो ये हमारा एक रॉ डेटा है जो कि एक डमी डेटा है। तो इसके बेस पे हम फाइंड आउट करने वाले, तो पाइवॉट टेबल, क्योंकि ये पाइवॉट टेबल से इजीली हो जाएगा, डायनेमिक डेटा डायनेमिक रिपोर्ट मिल जाएगा और हम अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे उसे चेंज भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को करेंगे, और पाइवॉट टेबल यूज करने से पहले डेटा को करना ज़रूरी होता है, और उन्हें जो है करेक्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा अभी मोबाइल नंबर मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में था, जिसे हमने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले सेल पर क्लिक करेंगे A1 पर, उसके बाद हम ड्रैग भी कर सकते हैं। और लेकिन क्योंकि ये एक अगर हमारा डेटा जो है ह्यूज नंबर में है, ज़्यादा है, तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी टाइम देने वाला, रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इंटायर सेल रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवॉट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें हमें ये बताना है कि जैसे यहाँ दिया गया क्रिएट पाइवॉट टेबल। तो यहाँ पर चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, मतलब कि वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, टेबल या रेंज, जिसकी बेस पे हमें डेटा का एनालिसिस करना है, जिस पे ट्रांसफॉर्म करना है, जिस पे पाइवॉट टेबल अप्लाई करना है। यदि आपके पास कोई फाइल है और उसमें आप जो है पाइवॉट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब कि आप यहाँ चूज कनेक्शन पे जा करके कोई भी दूसरा जो है डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम जो है अपने करेंट चिल्ड्रेंस को ही, जो हमारा सीट ओपन है एक्टिव सीट, उस पर हम काम करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ऑप्शन आ रहा है, चूज वेयर यू वांट टू द वन दी पाइवॉट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मतलब आप पाइवॉट टेबल को कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। तो यदि आप न्यू वर्कशीट लेते हैं तो एक नया वर्कशीट ओपन होता है, और यदि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो हम जिस सीट पर, करेंट सीट पर अभी है, वहीं पर एक पाइवॉट टेबल क्रिएट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कहीं भी एक सेल सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे, और चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल। यदि आप जो है, आपके पास मल्टीपल टेबल है, तो आप इस टिक बॉक्स को ऑन कर सकते हैं, मीन्स जिससे कनेक्शन बना रहे हैं। बट अभी हमारे पास क्योंकि एक ही टेबल है, एक ही सेल रेंज है, तो हम इसे अनचेक करके ओके पर क्लिक करते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पाइवॉट टेबल पूरा क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर पाइवॉट, जैसे कि आप जानते हैं कि पाइवॉट टेबल में चार पिलर होते हैं, जो कि पहले जो कि यही मेन चार कॉलम है, जिस पे हम अपने पाइवॉट टेबल का पाइवॉट टेबल के से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बेसिकली अभी जो देखने वाले हैं, हमारा जो मोटिव है वो है कि क्लास वाइज स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और सेक्शन के बेस पे देखना है। तो हम जो है क्लास को रो में प्लेस करेंगे, जिससे हमारा जो है क्लास अलग अलग रो में आ जाएगा। और इसके बाद हम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम इसमें से स्टूडेंट नेम को भी दे सकते हैं, एडमिशन नंबर। होगा क्या कि ये जो है इसे जो हम वैल्यू में रखेंगे, तो उस क्लास में जो कि इसका रेफरेंस होगा उस क्लास का, वो क्या करेगा, इसे काउंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये क्लास वाइज, आपको जो दिख पा रहा है, ये क्लास वाइज जो है, ये क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट हो गया। बट हमारे रिक्वायरमेंट था कि सेक्शन भी वहाँ पर इंक्लूड हो। तो क्योंकि हमारे पास सेक्शन कुछ ही होंगे, तो हम इसे कॉलम में प्लेस कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सेक्शन वाइज आ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली सेक्शन वाइज आ रहा है। और यहाँ पर हम डिज़ाइन में जा करके रिपोर्ट लेआउट पर शो इन टैबुलर फॉर्मेट कर देंगे, जिससे हमारा जो व्यू होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी ग्रांड टोटल आ रहा है, इस समय आप चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग व्यू में डिज़ाइन टैब में जाना है और लेआउट ऑप्शन पे सब टोटल, ग्रांड टोटल इन पे आप क्लिक करके इनका व्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा कि हम कैसे पाइवट टेबल की हेल्प से यदि डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मतलब उसे चेंज करना है किसी भी रिक्वायरमेंट के बेस पे, तो हम इसे बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि किस क्लास में कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं उसे देखना है, तो आप इसी क्लास काउंट मीन्स जो है स्टूडेंट को यहाँ पर रखिए, वो आ जाएगा।